मैजेस्टिक, मैजेस्टिक से एक वर्ड याद आपको करवाने जा रहे हैं। मैजेस्टिक मीन्स होता है राजशाही या राजसी, शाही या राजसी, यानी ऊंचे घराने के लोग के जो है शाही या राजशाही इसका मतलब होता है। तो इस पर कहानी बताते हैं कि मैजेस्टिक का मतलब जो शाही या राजशाही होता है, इसमें जो होते हैं कि शाही परिवार के जो बूढ़े लोग होते हैं अपना कंपनी फैक्ट्री या सारा चीज़ को काम धाम को अपने बेटों को दे करके वो बहुत मज़े में रहते हैं। तो वो मज़े में किस तरह से रहते हैं? मज़े में रहते हैं स्टिक लिए हुए मज़े में रहते हैं। बहुत बूढ़े उस शाही परिवार के बूढ़े लोग रहते हैं मज़े में स्टिक लिए हुए। तो मज़े स्टिक रहते हैं कौन? शाही परिवार के लोग, शाही या राजशाही। तो मज़े और स्टिक मिला के मजेस्टिक, और मजेस्टिक से हमको याद आएगा शाही या राजशाही। नाउ वेलकम टू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे इस इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज फिर मैं आप लोग को जो है नए नए 10 वर्ड्स को दूंगा, जिसका सिनोनिम भी रहेगा और एंटोनिम भी रहेगा। तो इन सारे शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कराऊंगा। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ कहानी के माध्यम से इन शब्दों को आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड सारे आपके ब्रेन में चले जाएंगे। तो इस तरह के जो है वर्ड्स का एक सीरीज बना रहे हैं, एक वीडियो इसका। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप में से जो मेरे उस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, ये एडवांस वर्ड्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर के आप उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लेंगे। इसी वीडियो में आपको सारे वर्ड्स बताने के बाद टेस्ट भी लेते हैं, और उस टेस्ट में आपका पूरा फुल का फुल मार्क्स भी आएगा। इस वीडियो को सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक आप देखें ध्यानपूर्वक। अगर एक बार वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को शांति से आप चालू करके आंख बंद करके सुने। मेरा सिर्फ स्टोरी सुनेंगे तो वर्ड का आपका मीनिंग पूरी तरह से याद आ जाएगा। और आप में से जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलते हैं आगे की ओर। मेरा पहला वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स होता है उथल पुथल या कोलाहल। कभी भी कहीं पर अचानक बहुत भीड़ हो जाती है और कोई मैटर पर हो हंगामा शुरू हो जाता है तो कोलाहल शुरू हो जाता है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक रोड पर जो है कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद एक बाइक सवार आदमी का जो है डेथ हो गया। अचानक वहाँ पर भीड़ हो गई, और बहुत भीड़ जब हो गई तो वहाँ पर ज़्यादातर पुरुष लोग होते हैं जो जमा हो जाते हैं। तो सभी पुरुष लोग, मेल, पुरुष को बोलते हैं मेल बोलते हैं, तो सारे के सारे मेल लोग जो है टरटराने लगे। मेल लोग तो टर करने लगे मेल लोग, और टर मेल लोग जब करने लगे यानी चिल्लाने लगे, तो वहाँ पर चारों तरफ क्या हो गया? कोलाहल हो गया या उथल पुथल हो गया। तो टर करने लगा मेल लोग, और टर मेल से हम थोड़ा सा याद करेंगे टर्मोइल, और टर्मोइल से हमको याद आएगा उथल पुथल या कोलाहल। तो इसी तरह से सभी भीड़ इकट्ठा होने के बाद टरटराने वाला काम यानी बहुत हो हल्ला करने लगे, टरटराने लगे मेल लोग और टरटराने लगे मेल, और इस तरह से टर्मेल को हम टर्मोइल बोल रहे हैं। टर्मोइल से हमको याद आएगा उथल पुथल या कोलाहल। तो इस तरह से एक वर्ड याद किए। अब इसके आगे चलते हैं, इसका सिनोनिम और एंटोनिम को देखते हैं। इसका सिनोनिम वर्ड है टर्मोइल। उथल पुथल यानी कोलाहल का सिनोनिम वर्ड है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मीन्स हो जाएगा उथल पुथल या कोलाहल। इसका सिनोनिम मीन्स होता है समान अर्थ। टर्मोइल और टर्बुलेंस दोनों का मतलब उथल पुथल होगा। और इसी का एंटोनिम, एंटोनिम मीन्स विपरीत शब्द, उल्टा शब्द। तो टर्मोइल का उल्टा शब्द यहाँ हो जाएगा पीस। पीस मीन्स शांति। उथल पुथल का उल्टा हो जाएगा शांति। टर्बुलेंस या टर्मोइल का उल्टा वर्ड आपका हो जाएगा पीस। अब चलते हैं नेक्स्ट नए वर्ड पर। नया वर्ड है मैजेस्टिक। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, मैजेस्टिक। तो आपको यही कहानी बताना चाहते हैं कि ऊंचे घराने के जो लोग होते हैं, शाही परिवार के या राजशाही, तो ये सब परिवार के लोग जो है जब बूढ़े लोग होते हैं, वे बूढ़े लोग अपने सारा जो है बिजनेस को अपने बेटों को दे देते हैं, बेटों के कंधे पर दे देते हैं, और देने के बाद वो अपने नाती पोता के साथ खेलने में मशगूल हो जाते हैं। तो वैसे परिवार के, शाही या राजशाही परिवार के लोग बहुत मज़े में रहते हैं। मज़े में रहते हैं किस तरह से? स्टिक लिए हुए। बूढ़े जब हो जाते हैं उसके हाथ में स्टिक भी होता है, तो मज़े में रहते हैं स्टिक लिए हुए। और मज़े में स्टिक लिए हुए रहते हैं किस परिवार के बूढ़े लोग? शाही या राजशाही परिवार के। तो वही मज़े और स्टिक मिला के मजेस्टिक, और मजेस्टिक से हमको याद आएगा शाही या राजसी। अब चलते हैं इसका सिनोनिम और एंटोनिम को भी देखते हैं।
मैजेस्टिक शाही या राजशाही का सिनोनिम समान अर्थ वाला दूसरा वर्ड है रॉयल। रॉयल जैसे बोलते हैं ही बिलोंग्स फ्रॉम रॉयल फैमिली, तो वही रॉयल या मैजेस्टिक, तो ये दोनों समान अर्थ वाले शब्द है और इसका भी अर्थ शाही या राजसी होता है। इसके बाद अब इसका एंटोनिम विपरीत शब्द, उल्टा शब्द, रॉयल का या मैजेस्टिक का लॉली। लॉली मीन्स हो जाएगा नीच, शाही तो नीच परिवार, तो लॉली मीन्स हो जाएगा नीच। तो इस तरह से इसका सिनोनिम और एंटोनिम को आप देखें। फिर चलते हैं नए वर्ड पर। नया वर्ड है सिम्मी। ध्यान से मेरे कहानी को सुनिएगा। सिम्मी, सिम्मी थोड़ा सा कहानी उटपटांग रहेगा कि उटपटांग चीज़ ही आपके ब्रेन को जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो सिम्मी, इस सिम्मी पर हम कहानी बनाए हैं। सिम्मी मीन्स घृणित या जघन्य, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को बिना मतलब का अगर चाकू पेट में घोंप देगा, मर्डर कर देगा, तो वो कैसा काम हो जाएगा? घृणित काम। ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा काम कर दिया तो घृणित काम हो जाएगा। तो उसी तरह से घृणित या जघन्य, इस चीज़ को हम याद करते हैं। एक बार जो है हटिया में जो है कि एक परिवार गया हुआ था सब्जी खरीदने के लिए, उसमें एक छोटा बच्चा भी था साथ में। तो जब छोटा बच्चा था तो छोटा बच्चा जो है वो ना समझ था, अचानक क्या कर रहा था कि सीम, सब्जी के बीच में सीम एक सब्जी का नाम है, जो सीम का बिक्री हो रहा था, तो सीम को कुछ सिमी को जो है पॉकेट में उठा के भर रहा था। तो सिमी को उठा करके भर रहा था। तो सब्जी बेचने वाले को अचानक उस पर नज़र पड़ा, उसको लगा कि मेरा सीम को चोरी कर रहा है। तो जैसे वो चोरी करते हुए देखा, उठाया और चाकू उसके पास में रखा हुआ था, चाकू उठाकर सीधे बच्चे के पेट में घोंप दिया। जैसे घोंप दिया तो भीड़ जमा हो गई और सभी लोग बोले कि इस बच्चे को क्यों मार दिए? तो वो बोला कि मेरा सीम चुरा रहा था। तो सभी लोग बोले कि सिर्फ ये सिमी के लिए, थोड़ा सा सीम को हम सिमी बोल रहे हैं, थोड़ा सा सिमी के लिए तूने जो काम कर दिया, ये काम कैसा काम कर दिया? घृणित। चाकू घोंप करके सिमी लेने वाले बच्चे को आप मार दिए, ये काम आपका कैसा काम है? घृणित काम है। तो सिमी से हमको याद आएगा घृणित। अब चलते हैं इसका सिनोनिम और एंटोनिम को भी देखते हैं। अब इसका सिनोनिम है, सिमी का सिनोनिम है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब घृणित, और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट, मतलब सुखद। तो इस तरह से सिमी का अनप्लीजेंट हो गया और प्लीजेंट हो गया सुखद। तो दोनों आपका सिनोनिम और एंटोनिम समान अर्थ और विपरीत अर्थ वाले भी वर्ड आपको मिल गए। अब चलते हैं आगे। रिपोज। रिपोज मतलब आराम करना या विश्राम करना। तो रिपोज तो जो है, एक आदमी आता था कहीं से काम करके और अपने चेयर पर जो है बैठ करके रिपोज माने पोज लेकर के आराम करता था। एक पोज में कभी रहता था और एक पोज में आराम करते करते थक जाता था, तो फिर से वो दोबारा रिपोज लेता था। रिपोज तो वो पोज ले करके आराम करता था। इस पोज में कभी रहता था, दूसरे बार फिर रिपोज करता था और रिपोज करके आराम करता था। तो रिपोज करके वो क्या करता था? आराम करता था। एक पोज मतलब अवस्था एक होता है, एक अवस्था, फिर दूसरे अवस्था में। तो एक पोज लेकर आराम किया, आराम मतलब विश्राम, आंख बंद करके सोने वाला काम किया, और उसके बाद फिर रिपोज, दूसरे तरफ से पोज लेकर के फिर आराम करता था। तो री और पोज मिला के रिपोज, और रिपोज से हमको याद आएगा आराम करना या विश्राम करना, या एक तरह से आंख बंद करके सोना भी। तो आंख बंद करके जो सोता है थोड़े पल के, मैंने आंख बंद करके सोना, थोड़ा सा जागा हुआ भी है, थोड़ा सा सोया हुआ है, तो वैसे स्थिति में जो आराम करता है उसी को रिपोज हम बोलते हैं। अब चलते हैं इसके आगे, इसका सिनोनिम और इसका एंटोनिम। तो इसका सिनोनिम वर्ड है यहाँ, सिनोनिम हो गया आपका स्लीप। स्लीप मतलब हो गया आराम करना। स्लीप मतलब सोना भी होता है, लेकिन यहाँ आराम करना मतलब उस तरह आराम करना पूर्ण निंद्रा में नहीं है, आधा नींद में, आधा जागा हुआ और आराम कर रहा है आँख बंद करके। तो ऐसी जगह पर आपका स्लीप और रिपोज ये आराम करना का सेंस हुआ। और इसका जो है एंटोनिम वर्ड है आपका वर्क। तो आराम करना का उल्टा शब्द हो जाएगा काम करना। तो वहीं रिपोज या स्लीप का अपोजिट वर्ड हो गया आपका वर्क। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रब। स्क्रब मीन्स हो जाएगा मांझना या रगड़ना। तो स्क्रब, तो एक आदमी अपने घर में एस को रखा हुआ था। तो एस जो रखा हुआ था, यानी खास करके दो भी लोग जो है एस रखते हैं। तो एस जो रखा हुआ था, गधा रखा हुआ था कपड़ा जो है धोने के लिए। तो एस को भी कभी कभी क्या करता था, एस को रब करता था, उसके शरीर में गंदा हो जाता था। तो एस यानी गधा, यहाँ ASS होना चाहिए लेकिन यहाँ एस साउंड आ रहा है। तो एस, उसी एस से हम गधा को इमेजिन कर रहे हैं कि एस यानी गधा को
रब, रब मतलब भी रगड़ना होता है। तो एस को रब कर रहा था, रगड़ रहा था, मांझ रहा था। और इस तरह से एस को रब करके एक वर्ड याद आएगा मांझना, एस को रब। तो एस को रब को स्क्रब, और स्क्रब से हमको याद आ जाएगा मांझना। अब इसी का सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम वर्ड आपका हो गया क्लीन। क्लीन मतलब भी मांझना या साफ़ करना आपका हो जाएगा। और यहाँ क्लीन का मतलब आपका हो जाएगा स्क्रब मतलब मांझना, क्लीन मतलब भी मांझना या साफ़ करना। अब इसी का एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, विपरीत शब्द हो जाएगा स्टेन, यानी किसी को साफ़ करना। तो स्टेन मतलब दाग लगाना, तो इसका उल्टा शब्द हो गया स्टेन। स्क्रब या क्लीन का जस्ट अपोजिट वर्ड हो गया स्टेन, यानी मांझना का उल्टा हो गया दाग लगाना। अब चलते हैं इसके बाद नए वर्ड पर चलते हैं। नया वर्ड है ऑर्नेट। ऑर्नेट से सुसज्जित याद करेंगे। ऑर्नेट मतलब होता है सुसज्जित। अब सुसज्जित मतलब सुशोभित या सुसज्जित। अब इस पर याद करेंगे कि आज के डेट में जो है कि बहुत लोग बहुत चीज़ को मंगाते हैं और मंगा करके घर को सजाते हैं, ऑनलाइन मंगाते सजाते हैं। तो ऑनलाइन किसी भी चीज़ को मंगाने के लिए जो है कि कोई व्यक्ति चाह रहा था लेकिन उसके में नेट ही नहीं था, तो वो जा कर के बोला कि मेरा काम नहीं कर, ऑनलाइन बुक कर रहे हो ही नहीं रहा। तो बोले अरे अभी तुम जो है नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास नेट नहीं है। तो बोले क्या करें ना, और करना क्या, और नेट को भराओ, और नेट को भराओ, और भराने के बाद ऑनलाइन मंगाकर घर को क्या करो, सुसज्जित करो। सुसज्जित करो कैसा, और नेट को भरा करके ऑनलाइन कोई सामान को मंगाओ और उसके बाद घर को सुसज्जित करो। तो इस तरह से ऑर्नेट से हमको याद आएगा, ऑर्नेट से सुसज्जित। अब इसके बाद चलते हैं इसका सिनोनिम और एंटोनिम में चलते हैं। इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा डेकोरेटेड। डेकोरेटेड मतलब सुसज्जित हो जाएगा। और एंटोनिम वर्ड हो जाएगा सिंपल। सिंपल मतलब सामान्य, यानी किसी चीज घर को सुशोभित या सुशोभित करके रखे हैं, और उसका उल्टा अगर नहीं सजाएं तो सिंपल सामान्य बना कर रखे हैं। तो ऑर्नेट और डेकोरेटेड दोनों का मतलब सुसज्जित हो जाएगा, और उल्टा वर्ड आपका हो जाएगा सिंपल सामान्य। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इम्बेलिश। इम्बेलिश मीन्स हो जाएगा, इम्बेलिश मीन्स सुशोभित करना। देखिए वो सुशोभित या सुशोभित था, ये वर्ब के रूप में है। इम्बेलिश मीन्स हो जाएगा सुशोभित करना या सुसज्जित करना। अब इस वर्ब के रूप में इसको कहानी बनाए, जैसे गांव घर में शादी विवाह पहले होता था, अभी भी किसी गांव में ऐसा होता है कि घर को शादी विवाह के मौसम में सुशोभित किया जाता, सजाया जाता है। तो कैसे सजाया जाता है, तो गांव घर में आम, एम को आम बोल रहे हैं, आम और बेल, बेल का पत्ता, आम का पत्ता और बेल का पत्ता मिलाकर इस तरह से घर को सुशोभित करते हैं। आम बेल इस, आम बेल इस, आम और बेल को पत्ता को मिला करके सुशोभित करते हैं। तो आम बेल इस से इम्बेलिश, और इम्बेलिश से हमको याद आएगा सुशोभित करना। इस पर जो है नेक्स्ट, इस पर जो है कि अब आपका सिनोनिम और एंटोनिम को भी देखना है। तो चलिए इसका सिनोनिम और एंटोनिम को देखते हैं। इम्बेलिश सुशोभित करना, इसका सिनोनिम वर्ड है डेकोरेट, सुशोभित करना। और डेकोरेटेड इससे पहले दिए थे तो वो सुशोभित था, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर डेकोरेट आपका जो है वर्ब के रूप में है, जिसका हिंदी हो जाएगा सुशोभित करना। इसका एंटोनिम विपरीत शब्द हो जाएगा डिसफिगर। डिसफिगर मतलब अशोभित करना, अशोभित करना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा इम्बेलिश और डेकोरेट मीन्स सुशोभित करना, डिसफिगर मीन्स हो जाएगा अशोभित करना। इसके बाद चलते हैं इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मीन्स हो जाएगा कम। इनएडिक्वेट मीन्स क्या हो जाएगा, कम। तो इनएडिक्वेट को फिर 3 टुकड़ा में बांटते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक शादी विवाह का फंक्शन का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहीं पर जो है सबको कुछ काम दिया गया था। तो कुछ महिलाएं थी, उनको बोला कि इस घर में जो है आप लोग इन कर जाइए और आदि को काट कर रखिए। इन आदि काट, इन कीजिए और आदि, अदरक को आदि भी बोला जाता है, तो आदि को आप काट करके रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा काट करके रखिएगा। वो गार्जियन जो है सलाह देकर गए, लेकिन 8-10 महिला एक साथ बैठी तो गपशप करने लगी, और उन लोग गपशप में इतना मशगूल हो गए कि आदि को ज़्यादा काट नहीं पाई, बहुत कम काटी। उसके बाद गार्जियन आकर देखे इन किए घर में, और इनके बाद आदि को देखे काटा हुआ, तो इन आदि कट करके इन लोग रखा था, बहुत कम करके रखा था। क्या करके रखा था, बहुत कम करके रखा था, ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। तो इन आदि कट, इन आदि कट से हमको याद करना है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट से एक वर्ड याद आएगा कम। तो इस तरह से ये वर्ड याद आया। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम। इसका सिनोनिम समान अर्थ इनएडिक्वेट का होगा, कम का।
इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब कम होगा, और उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा, सफिशिएंट या एडिक्वेट बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आपका जो है कि ये वर्ड भी आपको हो गया सिनोनिम और एंटोनिम। इसके आगे चलते हैं, एक नया वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स अनबन या कलह या मनमुटाव। तो डिस्कॉर्ड, एक बार ननंद और भाभी दोनों मिलकर टीवी देख रही थी। ननंद जो है कि आपका जी टीवी में सीरियल देख रही थी और भाभी स्टार प्लस में सीरियल देख रही थी, लेकिन उसमें जो है कि रिमोट एक था, रिमोट उठाती थी, भाभी स्टार प्लस लगा देती थी, ननंद जी टीवी लगा देती थी। इस तरह चल रहा था, गुस्सा आया ननंद को और वो गई टीवी के पीछे में डिश का जो कोड लगा रहा था, देखिए DISC, डिश का कोड, कोड जो लगा रहा था खींच के निकाल दी। तो उसकी भाभी को लगा कि डिश का कोड निकाल सकते, हम लगा नहीं सकते, फिर वो डिश का कोड लगा दी, भाभी डिश का कोड लगा दी, ननंद डिश का कोड निकाल दे रही थी, भाभी डिश का कोड लगा दे रही थी, और इस तरह से दोनों के बीच में तू में होने लगा। और इस डिश के कोड के कारण से, डिश कोड के कारण से दोनों के बीच में क्या हो गया, अनबन हो गया, एक इधर चली गई एक उधर चली गई। तो अनबन होने के कारण क्या था, डिस्कॉर्ड था। तो वही डिस्कॉर्ड वर्ड से हमको याद आ जाएगा अनबन। अब इसका भी देखते हैं सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम वर्ड देखिए डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब ये होता है अनबन, और इसका एंटोनिम वर्ड देखते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स समझौता, यानी कि डिस्कॉर्ड का सिनोनिम समान अर्थ डिसएग्रीमेंट हो गया, दोनों का मतलब अनबन हुआ, और इसका एंटोनिम विपरीत शब्द हो गया एग्रीमेंट, इसका हिंदी हो जाएगा समझौता। अनबन हुआ तो उल्टा हो गया समझौता हुआ। तो इस तरह से इसको याद किए। फिर इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं एक वर्ड कंट्रीशन। कंट्रीशन मीन्स होता है पाश्चाताप, यानी कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, बाद में फिर उसको पाश्चाताप होता है। तो इसी कंट्रीशन वर्ड से हम लोग कहानी को याद करेंगे कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का जो है एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का एक ही मात्र बेटा था। वो सपना संजोए रखा था कि मेरा बेटा जवान होगा, उसके बाद उसका शादी देंगे तो बड़ी धूमधाम से देंगे कि चारों इलाके के लोग देखेंगे। लेकिन उसका ख्वाब जो है थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। अचानक बेटा एक दिन लव मैरिज करके एक लड़की को घर घुसा दिया। जैसे घर घुसाया, उसके पिताजी पूछा कौन है, तो बोले कि ये मेरी वाइफ है, शादी करके हम आए हैं। तो उसको गुस्सा चढ़ गया कि हम तुम्हारे लिए कितना सपना देखे थे, अब तुम इसको शादी करके ले आया। तो बोला कि तुमको अपने घर में रहने नहीं देंगे। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर में कहीं रूम लेकर रह लेंगे। तो उसके पिताजी बोला मेरा इतना दबदबा है कि तुमको बाहर में भी कोई रूम नहीं देगा। तो ऐसा स्थिति उसके पिताजी उसके खिलाफ कर दिया कि लास्ट में अब कंट्री से सन को निकाल दिया। कंट्री सन, कंट्री मतलब देश से सन को निकाल दिया, और कंट्री से सन को निकाल दिया। लेकिन उस समय उसको पश्चाताप नहीं हुआ। जब बूढ़ा हो गया, जब चल फिर नहीं पाने लगा, तब उसको याद आने लगा कि अरे कंट्री से सन को निकाल दिए, बेकार, अगर सामने रहता तो कम से कम एक गिलास पानी भी तो देता। तो कंट्री से सन को निकाल करके उसको बाद में क्या होने लगा, पश्चाताप होने लगा। तो कंट्री और सन से कंट्री सन, और कंट्री सन से याद आएगा, कंट्री सन से याद आएगा पश्चाताप। कंट्री से सन को निकाल करके उसको क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। अब चलते हैं इसके आगे, इसका सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड को देखते हैं। कंट्री सन का सिनोनिम समान अर्थ वाला वर्ड होता है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मीन्स होता है पश्चाताप, और कंट्रीशन मीन्स भी पश्चाताप। अब इसका एंटोनिम विपरीत शब्द होता है सटिस्फैक्शन। सटिस्फैक्शन मीन्स होता है संतुष्टि, यानी कंट्रीशन या रिपेंटेंस मीन्स पश्चाताप, और सटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि। तो एक सिनोनिम हो गया समान अर्थ, और एक एंटोनिम विपरीत अर्थ वाला वर्ड हो गया। अब इस तरह से जो है कि ये सारे वर्ड्स को कंप्लीट किए। अब इसके बाद आगे जो है कि आगे अब आपको टेस्ट देना है। तो यहाँ पर वही 10 वर्ड्स जो हम स्टोरी बताएं एक एक करके, वो सारे 10 वर्ड्स को एक एक करके हम देते जाएंगे। उसका हिंदी आपको बताना है, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद जो है आपका फिर करेक्ट आंसर भी दे दिया जाएगा। देखेंगे कि आप 10 में से 10 पूरा सही कर लिए हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो दोबारा वीडियो को देख ले, ध्यान से सुन ले, और उसके बाद फिर आप टेस्ट को फिर से दे और देखिए कि पूरा का पूरा आप टेस्ट में 10 मार्क्स ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड टर्मोइल। टर्मोइल का हिंदी क्या होगा, 5 सेकंड आपको देते हैं। टर्मोइल मीन्स होता है उथल पुथल या कोलाहल।
उथल पुथल या कोलाहल। अब इसका नेक्स्ट वर्ड मैजेस्टिक। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मीन्स क्या होगा, कहानी थोड़ा सा भी याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा। मैजेस्टिक मीन्स क्या होगा, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मीन्स क्या होगा। मैजेस्टिक मीन्स होगा शाही या राजसी। अब इसके बाद नेक्स्ट सिम्मी। सिम्मी, सिम्मी का अर्थ क्या होगा, सिम्मी, सिम्मी, सिम्मी मीन्स घृणित, सिम्मी मीन्स घृणित। नेक्स्ट वर्ड है रिपोज। रिपोज, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, RES इसमें नहीं होना चाहिए, रिपोज, या इसका सही उच्चारण आप समझिएगा रिपोज। रिपोज मीन्स क्या होगा, रिपोज मीन्स आराम करना, रिपोज मीन्स आराम करना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रब। स्क्रब, स्क्रब मीन्स, स्क्रब, स्क्रब मीन्स मांजना, स्क्रब मीन्स मांजना। ऑर्नेट, ऑर्नेट मीन्स, ऑर्नेट, ऑर्नेट मीन्स ऑर्नेट मीन्स सुसज्जित, सुसज्जित। नेक्स्ट वर्ड इम्बेलिश। इम्बेलिश, इम्बेलिश मीन्स इम्बेलिश मीन्स सुशोभित करना, सुशोभित करना। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, inadequate means inadequate means कम, inadequate means कम। discord, discord, discord means, discord means डिस्कॉर्ड मीन्स अनबन, अनबन। कंट्रीशन, कंट्रीशन, कंट्रीशन मीन्स, कंट्रीशन मीन्स कंट्रीशन मीन्स पश्चाताप। इस तरह से 10 वर्ड्स का जो है आपका टेस्ट भी हो गया। अगर पूरा सब सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से आप वीडियो देख करके और एक बार देख लें, फिर टेस्ट आप दें। और इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इस तरह का वीडियो जब भी डालूँ आपको मेरा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो इसी के बाद मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें, फिर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।